नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन खबर यूपी पर। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव संपन्न हुआ और चुनाव संपन्न होने के बाद से राजनीतिक गलियारे में अभी भी चर्चाएं तेज हैं कि आखिर वो 7 बागी विधायक जो समाजवादी पार्टी से अलग होकर बीजेपी का समर्थन किए, उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, आखिर उन्हें क्या ऑफर दिया गया, आखिर अब आगे उन्हें कौन सी जिम्मेदारी मिलने वाली है। अब देखिए, राज्यसभा चुनाव की जब से घोषणा हुई उसके बाद प्रत्याशियों के नाम सामने आए, उसके बाद से ही सबसे पहले बागी रुख अगर किसी ने अपनाया था तो समाजवादी पार्टी की तरफ से पल्लवी पटेल ने अपनाया। लेकिन चुनाव आते आते पल्लवी पटेल बैकफुट पर चली ही गई। जी हाँ, पल्लवी पटेल जैसे ही पीडीए के नाम को लेकर समाजवादी पार्टी से बागी रुख अपनाती हैं, उसके बाद जो है 27 तारीख को राज्यसभा का चुनाव हुआ। 26 तारीख को अखिलेश यादव रात्रि भोज पर बुलाते हैं समाजवादी पार्टी के विधायकों को। खबर आती है कि उसमें भी पल्लवी पटेल नहीं पहुंची। इसके बाद कहा जाता है कि पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव के बीच 27 तारीख को, यानी कि जिस दिन मतदान था, उस दिन फोन पर बातचीत हुई और उस दिन फोन पर तीखी नोकझोंक भी हुई। लेकिन उस पर बोलने से पल्लवी पटेल बचती हुई भी नजर आई। दोपहर तक मत के लिए नहीं पहुंची थी पल्लवी पटेल, लेकिन दोपहर बाद पहुंची। उन्होंने मतदान भी किया और उन्होंने ये भी कहा कि पीडीए के पक्ष में वो पहले भी थी और पीडीए के साथ अभी भी हैं और उन्होंने अपना वोट भी पीडीए को ही दिया है। जी हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रामजी लाल सुमन को उन्होंने मत दिया है। इसके बाद अखिलेश यादव से बातचीत वाले सवाल को वो टाल गई। उन्होंने कहा कि अब छोड़िए, जो हुआ वो हुआ। लेकिन उसके बाद जैसे ही ये चर्चाएं तेज हो गई कि 7 बागी विधायक हो गए हैं और वो 7 बागी विधायक वो भी ऐसे थे कि जो अखिलेश यादव के खासम खास थे। लेकिन अब वो अलग क्यों हुए और पल्लवी पटेल से आखिर क्या बातचीत हुई, क्या डील हुआ। पल्लवी पटेल ने उसके बाद जो है एक ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दे दिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि राज्यसभा चुनाव में वास्तविक पीडीए के प्रतीक श्री रामजी लाल सुमन को जीत की हार्दिक बधाई। अहिंसक, पारदर्शी एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को साधुवाद। और वहीं जो है इस ट्वीट के बाद कई मायने निकालने जाने लगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अखिलेश यादव के समर्थन में भी बात कर डाली। और यही बात जब अखिलेश यादव से पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि आखिर मैं अब इसका क्या मायने निकालूं। उन्होंने तो उधर के लिए भी किया, मेरे पक्ष में भी किया, तो मैं इसके लिए क्या मायने निकालूं। वहीं जिस तरीके से कल उन्होंने एक पोस्ट किया एक्स पर, उसके बाद से राजनीतिक गर्माहट तेज हो गई है। उन्होंने कल पोस्ट करते हुए उन 7 बागी विधायकों को निशाने पर ले लिया और उन्होंने ये भी कह दिया कि राम नाम के पीछे जिस तरीके से आप लोग जो है समाजवादी पार्टी से अलग होकर राम नाम के पीछे ये राजनीति कर रहे हैं, वो कहीं दिखाने लायक नहीं रहेंगे। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि जो लोग अपनी राजनीतिक जननी दल से द्रोह को राम के नाम से छिपा रहे हैं, वे याद रखें कि आज तक किसी राम भक्त, किसी हिंदू ने अपने बच्चे का नाम विभीषण नहीं रखा। स्वजन द्रोह से तो राम भी मुक्ति नहीं देते हैं। यानी कि उन्होंने सीधा सीधा इन 7 बागी विधायकों को यह कह डाला कि जो राम नाम के पीछे आप राजनीति कर रहे हैं, यानी कि राम का नाम लेकर आप जो है समाजवादी पार्टी से अलग हो गए, आपको कौन सा मुंह दिखा पाएंगे। देखिए, अभय सिंह हो या फिर राकेश प्रताप सिंह हो या फिर जिस तरीके से मनोज पांडे, ये लोग समाजवादी पार्टी से तो मनोज पांडे काफी लंबे समय तक जुड़े रहे और उसके बाद अलग होने के बाद या फिर जब पार्टी में थे मुख्य सचेतक पद पर भी, उस समय भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों का लगातार विरोध कर रहे थे वो, और इस बात को कहते थे कि वो उनका निजी बयान है, पार्टी से समर्थन नहीं करती है। लेकिन अलग होने के बाद इन सभी लोगों ने यही कहा कि जिस तरीके से पार्टी के भीतर राम के नाम पर टीका टिप्पणी की जा रही थी, सनातन के ऊपर टीका टिप्पणी की जा रही थी, वो बर्दाश्त नहीं था। चाहे वो फिर राकेश प्रताप सिंह हो, मंदिर के लिए जाने की जब बात कही गई तो उस समय भी वो समर्थन दे रहे थे कि हम मंदिर जाना चाहिए, लेकिन वहां पे समाजवादी पार्टी ने इस बात को नहीं सुना। उसके बाद ये जो 7 बागी विधायक हैं, एक एक सुर में राम के नाम को ही लेकर जो है पार्टी लाइन से अलग होने की बात कह रहे हैं। खैर, अब देखना होगा कि आगे इन लोगों को क्या मिलता है, क्योंकि अखिलेश यादव भी यही कह रहे हैं कि आप इन्हीं से पूछिए कि आखिर कौन सा ऑफर मिल गया था जो समाजवादी पार्टी को छोड़कर उधर चले गए।
तो देखिए, राजनीति है, भविष्य की गर्त की बातें हैं ये कि अब आने वाले लोकसभा चुनाव और विधान परिषद का भी चुनाव है, तो कब किसको किधर सेट किया जाता है ये वक्त बताएगा। लेकिन क्या लगता है, अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल में भी कुछ डील हुई है क्या? सब कुछ ठीक हो गया है? खैर, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।